जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, स्पोर्ट्स को लेकर जब हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिससे युवाओं की बात करें तो युवा फिट और तंदुरुस्त रहते हैं और खेलों के माध्यम से वो अपने अपने फ्यूचर गोल्स भी सेट करते हैं। यानी खेलों के प्रति जो भावना अब युवाओं में देखी जा रही है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। मैं इस समय सांबा की ठलोरा मंडी में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि ठलोरा मंडी के वीर अभिमन्यु बिन्नी भाई जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, आज उनको याद किया जा रहा है। उनके नाम से एक क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर कराई जा रही है और उनकी याद में ये पहली क्रिकेट टूर्नामेंट कराई जा रही है, वीर अभिमन्यु मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि ठलोरा मंडी में हो रही है। और सांबा के तमाम ठलोरा मंडी के जो युवा हैं वो इकट्ठा हुए हैं क्योंकि बिन्नी भाई का जो एक प्रेम था अपने दोस्तों के साथ, अपने मंडी वालों के साथ, या सांबा जिला के जितने भी युवा है वो उनको कहीं ना कहीं साथ लेकर चलते थे, खासतौर पर जब स्पोर्ट्स की बात आती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। कुछ ही देर पहले उनके नाम से जो टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हुई है, उनके फैमिली मेंबर्स काफ़ी भावुक हमें नजर आए क्योंकि ये जो इमोशंस है ये सामने आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये तमाम युवा इकट्ठा हुए हैं ठलोरा मंडी में, इनकी तरफ से एफर्ट्स लगाए गए हैं, उनकी याद में टूर्नामेंट कराई जा रही है, तो बिन्नी भाई के लिए क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, खासतौर पर उनको किस तरह से याद करना चाहते हैं, किस तरह से उनको ट्रिब्यूट पे करना चाहते हैं, ये मैं इनसे जानूंगा। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए भी मैं इनसे संदेश लूंगा। तमाम उनके आप बैचमेट्स कह सकते हैं, उनके छोटे भाई, बड़े भाई, तमाम यहाँ पर सारे मौजूद हैं। तो अभिनव जी, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करूँगा। बिन्नी भाई को आज आप याद कर रहे हैं, उनकी याद में ये टूर्नामेंट कराई जा रही है, किस तरह से आप उनको याद कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो जानकारी मिली कि वो इस तरह के इनिशिएटिव वो भी लेते थे, क्या कुछ कहेंगे और स्पोर्ट्स को लेकर क्या आपका मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिन्नी भाई जहाँ पे भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और वो आज पक्का हमें देख रहे होंगे कि कैसे हम उनकी याद में ये टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सभी युवा जो हैं, जो हम उनके छोटे भाई थे, उन्होंने अपने टाइम जब वो खेलते थे, उनका ये रहता था कि सभी को हम एक स्पोर्ट्स के थ्रू सभी को प्लेटफॉर्म दें, सभी को खिलाएं। और बाकी मंडियों के यहाँ पे बड़ी यहाँ कम से कम 16-17 बार यहाँ पे टूर्नामेंट हो चुकी है और आज वो बदकिस्मती से हमारे साथ नहीं है। तो बस मेरा मैसेज यही रहेगा स्पोर्ट्स के लिए कि जो भी यंगस्टर्स हैं उनको मेंटल तो हम पढ़ाई लिखाई तो करनी है, उसके साथ में थोड़ा सा फिजिकली भी हमें फिट रहना है। और ग्राउंड से साथ टच रहता है वो बंदा लंबी उम्र तक भी अपना जो हेल्थ है वो सरवाइव कर सकता है। तो यही है कि ग्राउंड के साथ टच रहें, चाहे आपकी एज मैटर नहीं करती है, थोड़ा सा रनिंग रखें, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो सभी टच में रहने चाहिए ग्राउंड के साथ। बिल्कुल। अमन जी, क्या कहेंगे? आप भी उनको याद कर रहे हैं, सारे युवा साथी उनको याद कर रहे हैं और उनकी तरफ से जो कुछ स्टेप्स लिए जाते थे सोसाइटी को लेकर, वो बदकिस्मती रही कि वो एक बीमारी से जूझे और वो आज इस दुनिया में नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अगर मैं अपनी बात करूं तो वो मेरे बड़े भैया के मित्र थे, जो बोलते हैं कि गाने वाले मित्र। उन दोनों की जब मेरे ब्रदर की शादी हुई थी तो वो गाना खोला था, तो उनके साथ एक इंटरनली बॉन्ड था, पूरी फैमिली का था, मेरे फादर का, मदर का। हमारे घर में तो उनका रेगुलर आना जाना था। तो पर्सनली मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा रिलेशन था। बड़ा इमोशनल फील कर रहा हूँ मैं भैया की याद में कि जब भी भैया का नाम आता है, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में मैं खड़ा हूँ ना, हर बंदा उनका खड़ा होकर रिस्पेक्ट ही करेगा। तो भैया ने ऐसा नाम कमाया है। आज मिस कर रहा हूँ उनको कि टूर्नामेंट है और भैया हमारे बीच में नहीं है, तो हमारे लिए बहुत कमी का पल है ये। पर इस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता अपनी ज़ुबान से। और उसके बाद मैं बोलूँगा तो भैया के बड़े एफर्ट से हमारी मंडी में हर वो काम, हर वो प्राउड का काम जिसमें भी हमारी मंडी का नाम, हमारे सांबा का नाम आगे जाना जाता था, वहाँ पे भैया सबसे एक्टिव होते थे। चाहे वो रामलीला हो, रामलीला में भी भैया बहुत एक्टिव थे। कोई भी सोशल काम, व्हेन इट कम्स टू स्टडीज, भैया उधर भी हमें सपोर्ट करते थे। यहाँ नहीं, वहाँ पढ़ना है, अगर तुम्हें इस लाइन में करियर नहीं बन पा रहा तो तुम इस फील्ड में जाओ। भैया लंदन पढ़े हुए हैं, तो हम लोग बहुत मिस करते हैं भैया को, उनके हर एक एफर्ट्स को। भैया को मैं लिटरली बहुत मिस कर रहा हूँ अभी, और मैं सच में बहुत इमोशनल हो चुका हूँ। बिल्कुल। हमने जब भी किसी की याद में टूर्नामेंट देखी है,
कई ऐसे हमें पल देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ठोरा मंडी में आज हमें इमोशनल पल हमें देखने को मिले, भावुक तमाम लोग, तमाम मंडी के जो युवा हैं वो नज़र आए, क्योंकि बिन्नी भाई के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त बॉन्ड था युवाओं का, यहाँ के मंडी के जो छोटे भाई, बड़े भाई आप कह सकते हैं। रमेश्वर जी क्या कहेंगे, उनको याद किया जा रहा है और एक तरह से एक प्लेटफॉर्म उनकी याद में मुहैया कराया जा रहा है युवाओं को, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि ये टूर्नामेंट इस तरह की करवाई जाए, क्योंकि भैया जी के नाम की वीरमन्यु बिन्नी भैया जी के नाम की जो टूर्नामेंट हम करवाने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो इंसान तो बहुत अच्छे थे लेकिन क्रिकेटर उससे भी अच्छे थे, और क्रिकेटर इतने अच्छे थे, वो ऑलराउंडर थे। और आज हम अगर क्रिकेट खेलते हैं, अगर ग्राउंड में आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान है। उन्होंने हमें क्रिकेट खेलना सिखाया है। हम छोटे छोटे थे, इस ग्राउंड में आते थे, उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, और जैसे कि भैया ने बताया कि वो हर एक फील्ड में हमें योगदान देते थे। कहीं कभी फाइनेंशियली कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो भैया से हम कहते थे तो भैया हमारी हेल्प करते थे। और वो ऐसे इंसान थे कि सांबा में आप आज भी उनका नाम लेंगे तो वो भावुक हो जाएंगे कि वो उस जैसा इंसान हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली एक बीमारी से वो जूझते रहे और काफ़ी उन्होंने कह सकते हैं कि लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो नहीं रहे। ये एक दुखद पल है हम सबके लिए। देखिए, मैं जब भी जैसे ही आप बात कर रहे हैं वही बात है कि हम भावुक हो जाते हैं। और मुझे याद है कि मैं कॉलेज गया था और कॉलेज से वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे पता चला कि भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि बड़ी जद्दोजहद की उन्होंने, हालांकि वो फाइटर थे, लड़े, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है, तो वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन हमारा यही प्रयास है कि जैसे कि उन्होंने संदेश दिया जब वो जीवित थे कि क्रिकेट खेलना चाहिए और इससे स्पोर्ट्स के साथ साथ हमें मेंटली फिजिकली फिट रहना चाहिए, तो हम भी यही चाहते हैं कि उनके नाम से ये टूर्नामेंट अभी शुरू हुई है और ये लगातार चलती रहे और ये संदेश जो है वो आगे बढ़ता रहे। चलिए, तो विन्नी भाई यानी वीर अभिमन्यु जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, तो वो मेरे सीनियर थे। हम एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो आज मुझे एक मौका मिला कि मैं यहाँ ठोरा मंडी में पहुंचा हूं। जिस तरह से हमें पता चला कि उनकी याद में क्रिकेट टूर्नामेंट कराई जा रही है, मैं यहाँ से कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुई है उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, लेकिन एक अलग से रिपोर्ट हम तैयार करके आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये टूर्नामेंट जो वो शुरू हुई है और किस तरह से यहाँ पर उनके फैमिली मेंबर्स के जो एक इमोशंस हमें देखने को मिले, काफ़ी एक भावुक पल हमें नज़र आए, वो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन दुख भी होता है कि जिस तरह से वो एक बीमारी से जूझ रहे थे, उसके बाद वो उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हार गए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी याद में जो कदम उठाए जा रहे हैं ये वाकई में सराहनीय कदम है। वो भी चाहते थे कि युवाओं को वो साथ लेकर चले, वो चलते रहे साथ लेकर। वो कोई भी सोशल काम होता था वो आगे रहते थे, स्टडीज़ को लेकर वो युवाओं को टिप्स देते थे, खेलों के माध्यम से वो लगातार युवाओं को प्लेटफॉर्म मुहैया कराते रहे। लेकिन जिस तरह से आज उनकी याद में ये चीज़ें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं दुखद भी होता है लेकिन गर्व भी होता है कि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उनकी तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। मैं तस्वीर आपको बिन्नी भाई की दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप तस्वीर देखें और बिन्नी भाई को भी आप याद करें, और हम भी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये तस्वीर है बिन्नी जी की, वीर अभिमन्यु जी की, जो कि हमारे सीनियर थे, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन उसी के साथ ठोरा मंडी के युवाओं का ये एक जो स्टेप है ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बिन्नी भाई की आत्मा को शांति देना और उनकी याद में जो टूर्नामेंट कराई जा रही है ये सक्सेसफुल हो। यहाँ से प्लेटफॉर्म जो मुहैया कराया गया युवाओं को, वो उस प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूटिलाइज़ करें, अच्छे से यूज़ करें और यहाँ से एक अच्छा संदेश सोसाइटी में दें कि खेलों के माध्यम से आगे बढ़ें, नशे से दूर रहें और खेलों के माध्यम से आगे बढ़कर आप अपने इलाके का, देश का नाम रोशन करें। तो ये वीर अभिमन्यु बिन्नी भाई मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ ठोरा मंडी में हो चुका है। आप भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए ज़रूर आएँ और उनको याद ज़रूर करें। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।